डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस के मोस्ट IMP 40+ क्वेश्चंस जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट IMP है। तो आइए सीखते हैं हम। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है। जो LPG गैस है इसमें अगर रिसाव होता है तो हमें एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ये जो स्मेल है वो किसके कारण आती है? क्योंकि इसमें सल्फर का एक यौगिक मिला हुआ रहता है, यानी कि एक कंपाउंड मिला रहता है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल मर्केप्टन। ये जो मिथाइल मर्केप्टन है इसी के कारण LPG गैस की एक अजीब सी स्मेल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर 1 मोल बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 वैल्यू के इक्वल होता है और इसे ही हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर। क्या है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर? तो 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हीरे का आपेक्षिक घनत्व एंड अपवर्तनांक होता है। जो हीरा है यानी कि डायमंड है उसका अगर हम आपेक्षिक घनत्व देखें यानी कि डेंसिटी देखें तो डेंसिटी कितनी होती है इसकी? तो 2.2 होती है, यानी कि 2.2 जो इसकी वैल्यू है वो घनत्व की वैल्यू है यहाँ पर। और अगर अपवर्तनांक देखें तो कितना होता है? 2.417। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है उसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर कैडमियम एंड बोरॉन की रॉड्स को लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्धचालक का उदाहरण है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स है उनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं वो बताने हैं। तो कार्बन यहाँ पर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है, ऐसे जो सिलिकॉन है वो भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है, और एक है यहाँ पर जर्मेनियम। ये तीनों ही क्या है? यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो भी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। ऐसे अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर देते हो तो जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिचालकता की प्रतिरोधकता होती है, यानी कि जो सुपर कंडक्टर्स है इनकी अगर हम प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस देखें तो क्या होगा? रेजिस्टेंस 0 होगा, यानी कि 0 होगा। नेक्स्ट है, सोडा वाटर विलयन है। जो सोडा वाटर है वो किसका सॉल्यूशन है? तो सोडा वाटर के अंदर गैस एंड द्रव का मिक्सचर होता है, यानी कि गैस एंड लिक्विड का यहाँ पर मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे हम अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है इनमें अगर हम देखें ऊष्मा यानी कि हीट का जो संचरण है वो कैसे होता है? तो चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, यानी कितने टाइम तक रहता है? जो भी आप कोई भी वॉइस सुनते हो तो वो कितने सेकेंड्स तक आपके कानों पर इफेक्टिव रहती है? तो उसका क्या है यहाँ पर आंसर? 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक इसका इफेक्ट हमारे कान के ऊपर रहता है, जो भी हम ध्वनि सुनते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक के सतह के बीच में न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रतिध्वनि क्या है? तो जो इको साउंड होता है, यानी कि कहीं आप पहाड़ों में गए हो तो वहाँ पर हम जो भी बोलते हैं ना वो आवाज़ रिटर्न होके यानी टकरा के आती है और वापस हमें सुनाई देती है, उसे ही हम बोलते हैं प्रतिध्वनि या फिर इको बोलते हैं इसको। और ये इको जो सुनाई देता है इसके लिए अगर मिनिमम हम डिस्टेंस देखें तो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर या 17 मीटर की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, तब जाके हमें इको साउंड यानी कि रिटर्न आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ जो तरंग है उसका उदाहरण कौन सा है? तो जो प्रकाश की तरंग है वो अनुप्रस्थ टाइप की होती है। ऐसे ही अगर अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण आपसे पूछे तो जो ध्वनि तरंग है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। इनको हम ट्रिक से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि देखो प्रकाश में यहाँ पर
श आता है और यहाँ पर अनुप्रस्थ में भी स आता है। तो जो प्रकाश तरंगे है ना वो कैसी है, अनुप्रस्थ टाइप की है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ टाइप की होती है। और ऐसे अगर ध्वनि तरंग में देखें हम तो यहाँ पर ध्वनि में ध आता है और यहाँ पर अनुदैर्ध्य में भी ध आता है बीच में। तो इससे हम याद रख सकते हैं ताकि ये सेम याद रह जाए हमें और एग्ज़ाम में हम ये ऊपर नीचे ना करें। नहीं तो अगर हमसे प्रकाश तरंग पूछते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे उसका आंसर अनुदैर्ध्य कर देते हैं और अनुप्रस्थ पूछे तो उसका आंसर वो ध्वनि तरंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्वनि तरंगे गमन करती है। तो जो ध्वनि तरंगे है वो लंबवत गमन करती है, इस टाइप से वो लंबवत गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य नहीं सुन सकता। तो जो मनुष्य है वो क्या नहीं सुन सकता, तो अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। इनको केवल चमगादड़ सुन पाते हैं और कुत्ते वगैरह भी पराश्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंडरी जो लोलक होता है यानी कि पेंडुलम होता है, उसका अगर हम आवर्तकाल देखें तो कितना होता है, तो 2 सेकेंड के अराउंड होता है। यानी कि 2 सेकेंड है यहाँ पर जो सेकेंडरी लोलक या फिर पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी में आपने देखा होगा इस टाइप से घंटे जैसा बेल जैसा एक टंगा रहता है, वो इस साइड जाता है और फिर इस साइड जाता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ तक आने में इसको 1 सेकेंड लगता है और यहाँ से फिर यहाँ तक जाके वापस यहाँ तक आने में उसको 1 सेकेंड लगता है। यानी कि पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में उसे 2 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें हम तो मानव नेत्र की जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है वो क्या है। यानी कि हम कोई भी वस्तु अगर स्पष्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम हमें उसे कितनी दूरी पर रखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इसे रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है। तो यानी जो सामान्य आँख है उसके लिए दूर जो बिंदु है वो क्या है, अनंत है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कैप्सूल जो रहता है यानी कि जो बैक्टीरिया रहते हैं वो एक आवरण में इस टाइप से एक कवरिंग में क्लोज्ड रहते हैं जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो कैप्सूल है ये काय का बना होता है, तो ये स्टार्च का बना होता है और जो स्टार्च है वो काय का बना होता है, तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है इसमें अंडे का जो आवरण है यानी कि जो एग की कवरिंग है, अंडे के ऊपर जो छिलका पाया जाता है वो काय का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए वो हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव मस्तिष्क तथा सिर का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो साइंस की ये जो ब्रांच है जिसके अंदर मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन करते हैं हम, उसे हम कहते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या कहते हैं, फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है ना। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है यानी कि NaCl जो साल्ट है उसकी हमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वस्तु का भार अधिकतम होता है। जो वस्तु है उसका भार, कोई भी वस्तु अगर है तो उसका जो भार है वो निर्वात की अवस्था में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम सिल्क कहलाता है। जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसे हम रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। या यूँ भी पूछ सकते हैं कि रेयॉन को क्या कहा जाता है, तो इसे कृत्रिम सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, तो इसे हम मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। जो आम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। पहले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता था और इसमें से जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स निकलते थे वो हमारी जो स्ट्रेटोस्फीयर में O3 यानी ओजोन की लेयर पाई जाती है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल थे, इसलिए अब अमोनिया गैस का यूज़ किया जाता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्थान पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेफ्रिजरेटर जो है उसके आविष्कारक कौन है। तो जो रेफ्रिजरेटर है इसका आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन ने। किसने किया था, जेम्स हैरिसन ने किया था आविष्कार। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है। तो थर्मोस्टेट रहता है इसके अंदर जो कि एक समान ताप यानी समान तापमान को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का ताप बढ़ता है अगर हम रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दे तो। मोस्ट टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है। जो पेप्सिन है वो क्या है, एक टाइप का एंजाइम है, और जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन पर एक्शन करता है और प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। प्रोटीन की जो लंबी चेन है ना, उससे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स में ये तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोबर गैस संयंत्र जो है यानी कि बायोगैस प्लांट जो है उसको किसने बनाया था? तो सीबी देसाई ने बनाया था। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। जो भी हम गोबर के खाद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं देसी खाद, तो उससे याद रख सकते हो आप सीबी देसाई। देसाई में भी देसी से देसाई याद हो जाएगा ये इजीली आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है? तो CH4 है, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो बायोगैस में अगर देखें आप तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो सोडा वाटर है वो बनाने में कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं? तो सोडा वाटर यानी कि जो भी थम्सअप कोका कोला की जो बॉटल्स आती है उनको बनाने में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो सोडा वाटर की बॉटल्स है उनमें फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गैस जो है वो शून्य आयतन घेरती है, यानी कि जीरो आयतन कब घेरती है? वो जब टेम्परेचर क्या हो, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो भी गैसें है ये सब क्या करती है, बिल्कुल जीरो डेंसिटी यानी कि जीरो आयतन को ये घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान होता है, यानी कि परम शून्य ताप हम किसे कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसे हम कहते हैं परम शून्य तापमान। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 40+ क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे और इनको आप एक दो बार और देख सकते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।